दोस्तों नमस्कार। लगभग हर परीक्षा में सीबीसी, सीबीआई, आईबी, लोकपाल और लोकायुक्त, आईबी, रो, इनसे संबंधित एक सवाल जरूर पूछा जाता है और जब कार्यों की बात आती है तो लोग आपस में इनके कार्यों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी जो स्थापना की गई थी, संथानम जो कमेटी है उसकी सिफारिश पे 1964 में की गई थी और जब इसकी स्थापना की गई थी वो कार्यपालिका के आदेश के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और सीबीसी जो है अपने आप में एक ऐसा संस्थान है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों में सत्यनिष्ठा यानी कि ईमानदारी के मानक स्थापित करने के लिए, उन पे नियंत्रण रखने के लिए एक परामर्शदात्री निकाय या यूं कह सकते हैं परामर्शदात्री संस्था है। इसमें वर्तमान के अंतर्गत एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं और जो इनकी नियुक्ति की जाती है वो एक 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा की जाती है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय, लोकसभा में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो अध्यक्ष और जो सदस्य है उनकी स्थिति क्रमशः संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों जैसी, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो उनके बराबर वेतन, भत्ते और परिलब्धियां उनको मिलती है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कुछ शर्तों का पालन ना करने पर या निम्न तरीके होने पर, कुछ तरीके हैं उनके ना होने पर इनको हटाया जा सकता है। और अब सवाल ये उठता है कि भाई सीबीआई और जो सीबीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, दोनों के अंतर्गत क्या संबंध है। तो दोस्तों विशेष पुलिस स्थापना जो है बल या नियम, उसके तहत के अंतर्गत जो सीबीसी है वो सीबीआई को निर्देशित करती है, पर्यवेक्षित करती है कि आपको ये काम करना है और उसके तहत में विशेष तरीके के निर्देशन जो सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके द्वारा सीबीआई को समय समय पर दिए जाते हैं। अब आप पूछोगे क्या सीबीआई जो है उसके रोल में और सीबीसी के रोल के अंतर्गत क्या संबंध है। यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि जब सीबीसी के कार्यों की बात आती है तो सीबीसी एकमात्र परामर्शदात्री निकाय है, इसके पास में खुद का स्टाफ नहीं है, इसकी शिकायतें बाध्यकारी नहीं है, यानी गवर्नमेंट के लिए माने ही माने ये जरूरी नहीं है। और इसके पास में पर्याप्त संसाधनों की कमी होने के साथ साथ में और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे सीबीसी को जूझना पड़ता है। सीबीसी की भूमिका जो एक तरीके से परामर्शदात्री या करप्शन को रोकने के लिए संवाहक के रूप के अंतर्गत ज्यादा है, इस भूमिका को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। अगले वीडियो के अंतर्गत मैं बहुत सारी संस्थाओं में आपस के अंतर्गत दोनों के क्या कार्य है उन पे चर्चा करूंगा। और ये जो अभी मैंने आपसे बोला है इसमें अलग अलग तरीके की जो मैं पट्टियां चला रखी इस वीडियो पर मैंने, वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। आप वीडियो को रोक के उनके स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सेव कर सकते हैं और भविष्य में आपके लिए बहुत ही काम की चीज है। तो मैं सीबीसी से संबंधित क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उनको रिपीट कर देता हूं। पहला सवाल बनता है कि सीबीसी की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पे की गई थी। दूसरा सवाल है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तीसरा, इसकी स्थापना किसके तहत की गई थी, कार्यपालिका या विधायिका किस रूप के अंदर की गई थी। फिर इसकी जो स्थिति है किस पद के बराबर है, वो सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो सीबीसी है उसमें निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं जो सीबीसी के नहीं है। बहुत सारी संस्थाओं के सीबीसी के कार्य मिक्स कर देते हैं तो आपको सही उत्तर निकालना पड़ता है। प्रथम अधिकारी कौन थे जिनकी नियुक्ति हुई है, वर्तमान के अंदर कौन है, वर्तमान वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही नियुक्ति हुई है उनकी। तो इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल जिसका नाम है श्री ओम सा। थैंक यू।